बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, वैसे तो पाकिस्तान के पास अब JF-17 थंडर के अलावा J-10C और इसके बाद पाकिस्तान के पास J-35 स्टेल्थ फाइटर जेट वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन नाज़रीन अपने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाकिस्तान ने इतना जदीद कर लिया है कि भारत का राफेल तैयारा दबोच लिया है, जिसके बाद जो भारत के आर्मी चीफ हैं उसने दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी। जो कल तक पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था नाज़रीन, अब उसने दुहाइयाँ देनी शुरू कर दी हैं। इसकी तमाम तरह डिटेल आपके साथ अब शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है कि अमेरिका ने नाटो इत्तेहाद से निकलने का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद यूरोप के अंदर इस वक्त सफ़े मातम बिछ चुकी है। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के शहरियों को आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप क्या करने जा रहे हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान जो है अपने दिफा के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा भी खर्च कर रहा है और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को टक्कर इस अंदाज में दे रहा है कि भारत अभी तक जो 4th जनरेशन जंगी तैयारे हैं वो भी रेडी नहीं कर सका और पाकिस्तान 4.5 जनरेशन जो राफेल तैयारे हैं उनको भी टक्कर देने जा रहा है अपने जदीद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों से। नाज़रीन, इससे पहले भी आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया के बहुत अहम तरीन ममालिक, दुनिया के बड़े जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ममालिक को अपने जदीद जंगी तैयारे बेच रहा है, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी शामिल हैं। पाकिस्तान के मुशाक तैयारे हैं दुनिया के 20 ममालिक इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं और अब पाकिस्तान ने जो कारनामा अंजाम दिया, ये नाज़रीन, इसने भारत की नींदें हराम कर दी। पहले ही भारत के जो आर्मी चीफ हैं, भारतीय एयर चीफ हैं, वो दुहाइयाँ देते हुए दिखाई देते हैं कि ये हमारे पास एयरफोर्स जो है वो अपडेटेड नहीं है, पाकिस्तान हमसे बहुत आगे निकल गया है। और वैसे भी नाज़रीन, ये अभी मार्च के अंदर पाकिस्तान जो है ये तैयारा पहली मरतबा जो फ्लाई पास्ट होगा, जो परेड होगी, उसमें पाकिस्तान जो है वो 23 मार्च को अपने जो ये J-35 जंगी तैयारे हैं जो पाकिस्तान ने स्टेल्थ फाइटर चाइना से लिए हैं, उनकी पहली परवाज़ भी करेगा और 2026 तक ये फ्लीट पाकिस्तान का बाकायदा तौर पे हिस्सा हो चुके होंगे। तो नाज़रीन, ये बड़ा झटका उनके लिए है। पहले J-10C जंगी तैयारों के हवाले से भारत काफ़ी ज़्यादा परेशान था, अब तो पाकिस्तान स्टेल्थ फाइटर जेट जो है वो हासिल कर रहा है और अगले चंद सालों में नाज़रीन 2029 तक पाकिस्तान अपने कान तैयारे जो हैं, जो स्टेल्थ फाइटर हैं, वो अपने प्रोड्यूस कर रहा होगा। और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने एक बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा किया है। इसमें पाकिस्तान ने जो BVR मिसाइल है PL-15 उसका JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से कामयाब तजर्बा किया। नाज़रीन, ये बियॉन्ड विजुअल रेंज जो BRV टेक्नोलॉजी से लैस ये मिसाइल है और ये मिसाइल PL-15 एक ऐसा कमाल का मिसाइल है जिससे आप यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तान के पास अब ये कैपेबिलिटी आ चुकी है कि भारत का राफेल तैयारा जो है उसको पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे से इस PL-15 जो मिसाइल है इससे निशाना बना के तबाह किया जा सकेगा। तो नाज़रीन, ये एक बड़ी कामयाबी है। इसके बाद मज़ीद जदीद होता जाएगा ये जंगी तैयारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और मे बी कि आगे ब्लॉक 4 और ब्लॉक 5 के ऊपर भी काम हो। तो ये अभी जो है वो जदीद तरीन PL-15 मिसाइल जो है उसका तजर्बा कर लिया गया है इससे। अब भारत जो है उसके हाँ आपको पता है हमेशा से सफ़े मातम बिछ जाती है जब पाकिस्तान की जानिब से इस तरह का कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अपना उसे नहीं पता, आप खुद तो नाज़रीन वो बेतहाशा बजट जो दिफाई बजट है वो अपना बढ़ाता चला जा रहा है, लेकिन जब पाकिस्तान की जानिब से इंटरसेप्ट किया जाता है उनकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ और दिफाई उनका साजो सामान है तो तब इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और अब नाज़रीन ये जो पाकिस्तान ने सलाहियत हासिल की है, इसके बाद जो पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 4.5 जनरेशन तैयारा राफेल तैयारे को निशाना बनाने के काबिल हो चुका है। इसके बाद नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि जो भारत के आर्मी चीफ हैं उन्होंने आज बयान दिया कि पाकिस्तान और चाइना जो आला और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है वो एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें अब 2 फ्रंट्स पे एक बहुत ही खतरनाक जंग का सामना है। यानी कल तक भारत जो धमकियां देता था
पाकिस्तान को, जो कल तक धमकियां चाइना को देता होता था, अब नाज़रीन वो भीगी बिल्ली बन चुका है और उसने कहा है कि जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के साथ जदीद टेक्नोलॉजी। और नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान 6th जनरेशन जो चाइनीज फाइटर जेट है वो भी हासिल करने जा रहा है, और ये भारत के लिए एक बहुत बुरी खबर है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन इंटरनेशनल लेवल पर खबर जो चल रही है वो है जिसने यूरोप को हिला के रख दिया है कि जो अमेरिका है उसने अपने आप को नाटो इत्तेहाद से अलग करने का ऐलान कर दिया है। नाज़रीन अमरीकी सदर के दस्ते रास्त और सबसे बड़े इत्तेहादी जो एलन मस्क है उसने कहा है कि हम यूरोप की जंगों के लिए या फिर यूरोप के दिफा के लिए अपना पैसा खर्च क्यों करें, तो हमें नाटो इत्तेहाद से निकल जाना चाहिए। सॉरी। तो इसमें नाज़रीन उन्होंने वाज़े तौर पे ये इशारा दे दिया है, क्योंकि जो एलन मस्क हैं नाज़रीन उनकी जो बात होती है वो यूं ही समझ लीजिए कि जैसे ट्रंप बात कर रहे हैं। तो एलन ने कहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है वो अमेरिका बिल्कुल भी यूरोप के दिफा के लिए अपना पैसा खर्च नहीं करेगा, और इसी सिलसिले में नाज़रीन जर्मनी से तकरीबन 35,000 फौज जो है उसको भी निकालने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जो एयर डिफेंस सिस्टम वहाँ पे डिप्लॉयड है नाज़रीन उनको भी वहाँ से हटाने के हवाले से आने वाले दिनों में खबर आ सकती है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा शौक है नाटो इत्तेहाद के लिए। इसके बाद जो है वो नाटो इत्तेहाद कायम नहीं रह सकेगा, क्योंकि 75% नाज़रीन 75 से 76% जो इसके ऊपर पैसा है वो अमेरिका की जानिब से खर्च किया जा रहा था। अब अमेरिका निकल जाएगा तो यूरोप या तो नाटो चलाएगा या फिर अपना दिफा जो है उसको मजबूत करने पे पैसा खर्च करेगा। अभी बरतानिया ने जो हालिया इकदाम किए हैं उसने जो दीगर ममालिक को इमदादी मतलब रकूम दिया करता था, अब उसने वो कट करके अपने दिफा के ऊपर लगानी शुरू कर दी है। यूक्रेन को भी ठेंगा दिखा दिया है। तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब ये तमाम ममालिक जो जगह जगह पे अपनी इजारादारी कायम कर रहे थे, अब अमेरिका के निकल जाने के बाद ये अपना एक मुश्तरका इत्तेहाद जो है उसको कायम नहीं रख पाएंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान है आज आया, उसने मुखातिब किया है ग्रीनलैंड की पब्लिक को। नाज़रीन ग्रीनलैंड के हवाले से आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल हैं। पहले ही जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ख़ासतौर पर यूरोपीय ममालिक जिसमें फ्रांस है, उसके बाद डेनमार्क है और उसके बाद स्पेन है, इटली है, ये तमाम ममालिक इकट्ठे हुए, बरतानिया भी इनमें शामिल है। और उन्होंने कहा जी कि डोनाल्ड ट्रंप को हम ग्रीनलैंड पे कब्जा नहीं करने देंगे, अपनी नाटो फौज जो है उसको हम वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। तो अमेरिका नाटो से निकलेगा तो फिर पीछे नाटो बच क्या जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के वासियों से कहा है कि अगर तुम हमारा हिस्सा अमेरिका का बनना चाहोगे तो तुम एक बड़ी ग्रेट नेशन में शामिल हो जाओगे जिसमें तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, तुम्हारा दिफा होगा और तुम इतने अमीर हो जाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं है। और साथ ही उसने ये भी कहा कि अमरीकी जो है वो आने वाले दिनों के अंदर इतने अमीर होने वाले हैं कि इनको समझ नहीं आएगी कि हमने पैसा लगाना कहाँ पे है। तो इस लेवल के ऊपर अमेरिका को लेके जा रहा है। डेफिनेटली नाज़रीन इतने बड़े बड़े बजट जो नाटो को दिया जाता था, जो आलमी इदारों को दिया जाता था, जो दीगर ममालिक को दिए जाने वाली रकूम है जो 68 अरब डॉलर है सालाना जो दी जाती थी अमेरिका की जानिब से, वो बंद कर दी गई। हर चीज़ बंद करके जब आप इतनी बड़ी जो रकूम है उसको सेव करेंगे तो डेफिनेटली उससे अमेरिकन जो हैं वो अमीर हो सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल सीरियस और आखिरी उन्होंने एक पैगाम दे दिया है कि आप जो है वो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं या नहीं। अगर होंगे तो मोस्ट वेलकम, हम आपको वेलकम करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं होना चाहते तो फिर आप एक बड़ा गोल्डन चांस जो है वो गंवा देंगे। तो नाज़रीन ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट चल रही है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।